हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में डिफरेंस जानने वाले हैं लेड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी के बीच में। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 15 पॉइंट पे हम जानते हैं वो सारे डिफरेंस को। चलिए को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते जो डिफरेंस है वो है कि लेड एसिड बैटरी जो है वो ओल्ड वर्जन है, मतलब पुराना बैटरी है। सबसे पहले लेड एसिड बैटरी ही आया था, उसके बाद जो है अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कौन सा, लिथियम आयन बैटरी। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है लेड एसिड बैटरी जो है उसका वेट जो है ज़्यादा होता है। अगर हम सेम कैपेसिटी का, अगर मान लो 150 एम्पेयर या 100 एम्पेयर का कोई बैटरी लेते हैं, सेम 100 एम्पेयर का अगर हम लेड एसिड बैटरी लेते हैं और 100 एम्पेयर का लिथियम आयन बैटरी लेते हैं, दोनों में से जो है लेड एसिड बैटरी का जो वेट है वो ज़्यादा होगा और जो लिथियम आयन बैटरी है उसका वेट जो है वो कम होगा इसके मुकाबले। और दूसरा चीज़ है साइज़ का, साइज भी बड़ा होगा किसका, लेड एसिड बैटरी का, और साइज छोटा होगा इसके मुकाबले, एसिड बैटरी के मुकाबले लिथियम आयन बैटरी का जो साइज़ होगा वो साइज़ कम होगा। स्पेस चाहिए होगा, ज़्यादा एरिया चाहिए होगा इसको रखने के लिए, लेड एसिड बैटरी को रखने के लिए। लेकिन अगर हमें घर में अगर लगाना है लिथियम आयन बैटरी तो इसको कम स्पेस में कैसे भी हम रख लेंगे, किसी भी स्पेस में। ज़रूरी नहीं है कि इसको हम सीधा ही रखें, इसको हम उल्टा भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। आप देखते हो अक्सर वगैरह बॉक्स वगैरह होता है एक रैक के तरह, तो उस रैक पे ऊपर से नीचे तक हम बैटरी को फिट करके रख सकते हैं। लेकिन जो एसिड बैटरी है इसको हम ऐसे नहीं रख सकते हैं, इसे हमें सीधा ही रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसे उल्टा रखते हैं या फिर अगर रैक में इस तरह से डाल के रखते हैं तो क्या होगा, उसका एसिड बाहर निकल सकता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि इस बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को हमें एरिया तो ज़्यादा चाहिए, दूसरा कि हम इसे रैक पे नहीं रख सकते हैं, इसे हमें नीचे ही ज़मीन पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन इस बैटरी को, लिथियम आयन बैटरी को हम कैसे भी रख सकते हैं। अगला जो डिफरेंस है वो सेफ्टी का। सेफ्टी अगर हम देखा जाए कि दोनों बैटरी में सेफ्टी जो है वो उतना नहीं है जितना कि और कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बैटरी में होता है। तो सेफ्टी दोनों में क्या नहीं है, लेड एसिड बैटरी में क्या, अगर वो गलती से पलट गया, अगर गलती से वो बैटरी किसी बच्चे की वजह से वो गिर गया नीचे, तो पूरा एसिड में वो पूरा फर्श पे फैल जाएगा, जहाँ भी एसिड लगेगा उस चीज़ को वो जला देगा। तो इसका भी एक नुकसान है। और दूसरा नुकसान है इस बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी में, कि लिथियम आयन बैटरी अगर ज़्यादा चार्ज हो गया, अगर चार्ज हो ज़्यादा हो गया तो वो फट सकता है। आप अक्सर देखते हो कि लिथियम आयन बैटरी का जो भी चीज़ होता है, जैसे फ़ोन वगैरह में हम लिथियम आयन बैटरी यूज़ करते हैं, तो फ़ोन वगैरह में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा गर्म होने पे वो फट जाता है, ज़्यादा हीट होने पे ये फट जाता है लिथियम आयन बैटरी। तो इसमें फटने का चांसेस ज़्यादा होता है लिथियम आयन बैटरी में। लेकिन लेड एसिड बैटरी में एसिड गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है। जो लेड एसिड बैटरी, इसमें क्या होता है कि वो एसिड खौलता है, गर्म होता है, गर्म होने पे उबलता है उसका एसिड, पानी जो अंदर होता है वो उबलता है और उससे जो है एयर बाहर निकलता है, तब पॉल्यूटेड हो जाता है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, एसिडिक, क्योंकि एसिड उबलेगा तो क्या होगा, एयर जो पॉल्यूटेड तो होगा ही। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटी का। तो दोनों में कैपेसिटी क्या है, तो लेड, आपके पास जो लेड एसिड बैटरी है इसका जो कैपेसिटी है वो लो है, मतलब इसमें हम चार्ज करने के लिए ज़्यादा मात्रा में हमें पावर देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, और हम जब वापस लेते हैं तो उतना हमें वापस नहीं मिल पाता है इस बैटरी में, लेड एसिड बैटरी में। वही अगर बात करें लेड लिथियम आयन बैटरी का, तो इसमें क्या कैपेसिटी इसका अच्छा है, इसमें हम एक तो ज़्यादा पावर ये स्टोर भी कर पाता है और वह ज़्यादा पावर हमें वापस दे भी पाता है। तो ये एक फ़ायदा है इस बैटरी में, लिथियम आयन बैटरी में। अगर हम बात करें एफिशिएंसी का, तो एफिशिएंसी जो है लिथियम आयन बैटरी का जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग 99% इसका एफिशिएंसी है। अगर मान लेता हूँ कि मैं 100 एम्पेयर का बैटरी लिया हूँ, उस 100 एम्पेयर को बैटरी को अगर हम पूरा चार्ज, फुल्ली चार्ज कर दिए तो उसमें से लगभग हम नहीं तो कम से कम 90 एम्पेयर तो वापस ले ही सकते हैं, 90 से 95 एम्पेयर तक हम वापस उससे ले सकते हैं। लेकिन लेड एसिड बैटरी में क्या है, अगर हम उसे 100 एम्पेयर चार्ज करने के लिए दे रहे हैं तो वापस हमें सिर्फ 80 एम्पेयर ही मिलेगा, मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम 80 एम्पेयर तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, लगभग 50 एम्पेयर से 80 एम्पेयर के बीच में मिलता है लेड एसिड बैटरी में। लेकिन लिथियम आयन बैटरी में 95% से लेकर 99% तक का इसका एफिशिएंसी होता है, मतलब 1-2% ही इसमें लॉसेस होते हैं। लेकिन इसमें 20% तो मिनिमम है, 20% से ज़्यादा ही लॉसेस होता है लेड एसिड बैटरी में।
अगर बात करें वोल्टेज का, तो वोल्टेज जो है लेड एसिड बैटरी में सिर्फ 12 वोल्ट का अवेलेबल है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के वोल्ट के आपको बैटरी मिल जाएंगे। जैसे कि उसमें 6 वोल्ट का बैटरी मिल जाएगा, 12 वोल्ट का बैटरी मिल जाएगा, 24 वोल्ट का बैटरी मिल जाएगा, 48 वोल्ट का बैटरी मिल जाएगा, एक सिंगल बैटरी। लेकिन इसमें ये वैराइटीज़ नहीं मिल पाते हैं। ये 9 नंबर का डिफरेंस था, 9th नंबर का ये डिफरेंस था। 10th नंबर का जो पॉइंट है ये है वारंटी। अगर बात करें हम लेड एसिड बैटरी का वारंटी का, तो आपको 3 साल से लेकर 5 साल के बीच में ही इसका वारंटी मिलता है। आपको कुछ बैटरी में 3 साल का वारंटी मिलेंगे, कुछ बैटरी में 4 साल के, कुछ बैटरी में 5 साल के वारंटी मिलेंगे। किसमें? लेड एसिड बैटरी में। लेकिन लिथियम आयन बैटरी में जो मिनिमम 5 साल के वारंटी मिलते हैं, 5 साल 8 साल तक वारंटी मिल जाता है आपको आसानी से लिथियम आयन बैटरी में, तो वारंटी इसमें ज़्यादा है। तो अगला जो पॉइंट है वो है लाइफ का, कि लाइफ साइकिल क्या है। तो लेड एसिड बैटरी का जो लाइफ है वो हार्डली 6 साल तक चलता है, 5 साल से 6 साल ही चलता है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी जो अगर आप उससे अच्छे से चलाते हो, उसका लाइफ साइकिल अच्छे से यूज़ करते हो, उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट अगर सही से चल रहा है, तो 10 साल तक आसानी से ये चलेगा आपका लिथियम आयन बैटरी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो चार्जिंग को लेके। जो लेड एसिड बैटरी है इसका चार्जिंग रेट स्लो है, मतलब इसको चार्ज करने के लिए अगर 20 घंटे लग जाते हैं, स्लोली चार्ज होता है तो 20 घंटे में बैटरी को चार्ज कर पाता है पूरा। लेकिन अगर आप बात करें लिथियम आयन बैटरी का, तो ये फास्ट चार्ज होता है, जल्दी चार्ज हो जाता है ये आपका लिथियम आयन बैटरी। अगर बात करें हम अगला पॉइंट जो होगा प्राइस का, तो इसका क्या प्राइस आता है। तो प्राइस के मामले में जो है लेड एसिड बैटरी है ये आगे निकल जाता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है। आपको 10,000, 11,000, 12,000 में अच्छा हाई क्वालिटी के मतलब अच्छी ज़्यादा एम्पेयर के बैटरी आपको मिल जाते हैं। लेकिन अगर इसके बात करें लिथियम आयन बैटरी का जस्ट डबल है इसका प्राइस। मतलब आपका अगर इसको 10,000 में मिल रहा है तो ये 20,000 में मिलेगा, ये अगर 12,000 में मिल रहा है ये तो 24,000 में मिलेगा। तो ये डिफरेंस तो सिर्फ प्राइस का हम पे परचेस करने के लिए। इसी में एक और डिफरेंस आ जाता है, मैं डिफरेंस बता दे रहा हूँ आपको। जो इसका डिमेरिट है लिथियम आयन बैटरी का, क्या डिमेरिट है कि आप इसको जो इसका स्क्रफ है, इसका जो वेस्टेज है, मतलब बैटरी आपका खराब हो गया है, बैटरी डेड हो चुका है, इस बैटरी को आप बेचने जाओगे तो वापस नहीं कोई लेगा, 1 रुपये भी नहीं देंगे इस बैटरी के। लेकिन इस बैटरी के जो है आप अगर बेचने जाओ, बैटरी अगर आपका डेड हो चुका है, तो इस बैटरी का आपको नहीं तो कम से कम 2 से 3,000 आसानी से मिल जाएगा इस बैटरी का, लेड एसिड बैटरी का। क्यों? क्योंकि इसका स्क्रब का यूज़ होता है, उसमें से लेड निकाला जाता है, देन इसका यूज़ होता है फिर से। और ये जो आप बेचने जाओगे तो ये पर केजी के हिसाब से, मतलब कितना केजी उसका वेट रहेगा उस हिसाब से इसका प्राइस बनता है। जितने वेट बैटरी का होगा, मान लो छोटा बैटरी ले रहे हो तो उसका वेट कम होगा तो उसका प्राइस कम होगा, जब बड़ा बैटरी है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। तो ये एम्पेयर पे आते हैं, कितने एम्पेयर का बैटरी है उसका क्या प्राइस पड़ेगा, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ। स्क्रैप बैटरी को आप कैसे रिफंड करो, क्या उसका सारा प्रोसेस मैंने बताया है, उस वीडियो में जरूर देखना, आपको आई आइकन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है कि इसका स्क्रैप हम बेच सकते हैं, इसका नहीं बेच सकते हैं। 14 नंबर जो पॉइंट है ये है मेंटेनेंस को लेके। हम जो इसका मेंटेनेंस करते हैं लेड एसिड बैटरी का, इसको हर 3 महीने पे एक बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस इन द सेंस हमें इसमें डिस्टिल वाटर देखना होता है कि डिस्टिल वाटर ख़त्म तो नहीं हो गया, और डिस्टिल वाटर जो ख़त्म होता है इसका क्यों होता है, ये गर्म होता है, गर्म होने पर ये इसका जो डिस्टिल वाटर है वो जल जाता है, और जल के ख़त्म होता है, इसमें वापस से डिस्टिल वाटर फिल करना पड़ता है। अगर ये मेंटेनेंस नहीं करें तो बैटरी का लाइफ जो है और कम हो जाएगा। तो ये इसका मेजर पॉइंट है कि इसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है लेड एसिड बैटरी का। लेकिन लिथियम आयन बैटरी का है क्या, मेंटेनेंस फ्री है, मतलब इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं करना होता है। मैंने एक वीडियो में और बताया है कि बैटरी का लाइफ कैसे बढ़ाएं, बैटरी का लाइफ कैसे इंक्रीज करें, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है इस पर, वो वीडियो में देख लेना आप। तो इसका एक पॉइंट क्या है, इसमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है। एंड लास्ट वन जो पॉइंट है ये इफेक्टिव पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। सोलर का चैनल है तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सोलर में हम कौन सा बैटरी यूज़ करें, लिथियम आयन बैटरी यूज़ करें या फिर लेड एसिड बैटरी यूज़ करें। तो आप दोनों में से या तो दोनों को यूज़ कर सकते हो या दोनों में से किसी को यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका लेड एसिड बैटरी है तो ये C20 रेटिंग होगा, और C20 रेटिंग का हम बैटरी सोलर में यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, क्रिटिकल कंडीशन में अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ना करो तो बेटर है। क्या होता है कि अगर हम C20 रेटिंग का बैटरी अगर C10 की जगह पे लगा देते हैं तो उसका जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट है ना वो फास्ट हो जाता है।
बैटरी तो कर नहीं पाता है। सोलर में क्या है, 10 घंटे में चार्ज करने हैं उसको, लेकिन बैटरी जो लगा हुआ वो 20 घंटे में चार्ज होने वाला है, तो वो तो स्लो चार्ज करेगा। और हम इसको लेंगे कितना, 10 घंटे में यूज़ करेंगे, लेकिन ये बैटरी क्या होगा, 10 घंटे में देगा ही नहीं, वो 20 घंटे में देगा। तो इस वजह से ये इफेक्ट पड़ता है। इमरजेंसी केस में आप लगा सकते हो, लेकिन ना लगाओ तो बेटर है, बैटरी का लाइफ बढ़ेगा। और वही चीज़ है आपका लिथियम आयन बैटरी में। अगर लिथियम आयन बैटरी है उसमें भी C10 रेटिंग का है तो फिर आप सोलर में लगा सकते हो, C20 रेटिंग है तो फिर नहीं लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। दोनों में सेम केस आ जाता है, सोलर पे जो है दोनों में सेम केस आ जाता है। लगा हो सकते हो तो दोनों को लगा सकते हो, नहीं तो दोनों को नहीं लगा सकते हो। और मैंने ये भी बता दिया कि दोनों को लगाना है तो किस कंडीशन पे लगाना है, C10 रेटिंग वाला होना चाहिए। नहीं तो ऑप्शंस नहीं है आपके पास तो फिर लगा लो, कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज आपने जाना कि दोनों बैटरी के बीच में और क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास और भी कुछ डिफरेंस है तो कमेंट में मुझे बताना। अगर आपके पास और भी कुछ डिफरेंस जानते हो दोनों के बीच में, देन कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, या फिर कुछ सजेशन है कोई चैनल को लेके या फिर मुझको लेके कुछ सजेशन है देना चाहते हो आप, देन आप कमेंट तब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।